हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं आपका लेखपाल परीक्षा के संबंधित। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, यूपी में आपकी दोबारा से बीजेपी सरकार बन चुकी है। तो दोस्तों इससे लेखपाल परीक्षा पर आपको क्या फर्क पड़ेगा, कितने बच्चे आपके मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और कितना आपका परसेंटाइल रहेगा पैट का, तो इसी के बारे में पूरा बात करेंगे। पहले दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जाम डेट के बारे में कि लेखपाल का जो एग्जाम है वो आपका कब तक हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि पूरी दोस्तों उम्मीद है कि 20 से लेकर 25 मार्च के आसपास में आपको पूरा शॉर्ट लिस्टिंग मेथड आपको देखने को मिल सकता है कि कितने बच्चों को आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, कितने परसेंट वाला बच्चे इसमें आपके मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो फिर दोस्तों बात आती है एग्जाम डेट के ऊपर। तो दोस्तों लेखपाल परीक्षा का जो एग्जाम है दोस्तों, ये आपके वीडियो परीक्षा पर निर्भर करता है। क्योंकि दोस्तों दो परीक्षा प्राथमिकता में है यूपीटीपीएससी की, एक वीडियो एक आपकी लेखपाल। अब देखिए, अगर मान लो लेखपाल परीक्षा आपकी मई में आयोजित हो गई तो हो सकता है कि लेखपाल आपकी जून में हो, ठीक है। और अगर आपकी लेखपाल जून में हुई, यानी अगर लेखपाल आपकी मई में हुई तो हो सकता है वीडियो आपकी जून में हो। तो इस तरह से दोस्तों या तो आपका एग्जाम मई में हो सकता है या आपका जून में हो सकता है। लेकिन इतना दोस्तों मान चलिए कि जो आपका एग्जाम है वो मई से पहले कम से कम आपका नहीं होगा। क्योंकि आपको याद होगा जो जेई का एग्जाम है 2018 वाला, वो आपका 3 अप्रैल को आपका एग्जाम है, 3 या 4 अप्रैल में, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों जो अगला 3 अप्रैल का एग्जाम है, उसके बाद दोस्तों आपका जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम वाला एग्जाम है, वो दोस्तों अप्रैल के लास्ट में आपका हो सकता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी एग्जाम डेट की। अब दोस्तों बात करते हैं कितने बच्चे आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि दोस्तों जब से आपका एग्जाम हुआ तब से हमारे चैनल दोस्तों एकमात्र चैनल है कि जिस द्वारा बताया जा रहा है आपको कि 15 से लेकर 20 गुना बच्चे आपके मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपने चैनल देखेंगे बहुत सारे, जहां पर कहीं तो बताया जा रहा है कि 50% जिसका उसको मौका मिलेगा, कोई 60% बता रहा है, कोई बता रहा है कि आपका सभी बच्चों को मौका मिलेगा जिसने पेट का फॉर्म भरा है, यानी लेखपाल का, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा आपका नहीं होने वाला है। ये दोस्तों इसलिए बताया जा रहा है आपको जिससे कि उन्होंने अपना कोर्स बेचा है ये बता बताकर। और आपको दोस्तों यकीन होगा नहीं हो तो देख आप जाकर देख सकते हो कि जो पहले 50% आपकी कट ऑफ बता रहे थे कि जिनका 50% आ रहा है वो मौका मिलेगा बैठने का, वो भी दोस्तों घटकर आपका 15-20 गुना पर आपके आ चुके हैं कि 15-20 गुना बच्चे आपके एग्जाम में बैठेंगे। अगर हाँ दोस्तों कोई सरकार आपकी चेंज होती तो हो सकता है थोड़ा आपको राहत मिल जाती, लेकिन दोस्तों 15 से 20 गुना बच्चे ही आपके बुलाए जाएंगे। अगर दोस्तों आप खुद सोचो कि मान लो अगर 4-5 लाख बच्चे या 8-10 लाख बच्चे आपको बुलाए जाते मुख्य परीक्षा में, तो दोस्तों जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस है ये दोस्तों आपका चुनाव से पहले हो सकता था, जिससे कि इनको चुनाव में कोई फायदा हो सके। तो दोस्तों इसी वजह से आपका पहले प्रोसेस आपका नहीं हुआ केवल, कि जिससे इसका आपको चुनाव पर फर्क पड़ सकता है। तो 15 से 20 गुना बच्चे आपके एग्जाम में बैठेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे आपको याद होगा जो आपका पैट का पेपर हुआ था उसमें दोस्तों लगभग आपके 18 लाख बच्चे आपके बैठे थे। यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए मोटा मोटा तो एक परसेंटाइल पे जो आपके लगभग 18,000 बच्चे उसमें आपके आते हैं। और दोस्तों एक परसेंटाइल पर आपके 18,000 बच्चे आते हैं। और पहले दोस्तों बात करते हैं जनरल की आपकी कितनी पोस्ट है टोटल मिलाकर। अगर दोस्तों जनरल की बात की जाए तो टोटल दोस्तों पोस्ट है आपकी 3,271, यानी 3271, ठीक है। इसमें से दोस्तों 20% पोस्ट आप कम कर दो फीमेल की, क्योंकि 20% फीमेल की भी होंगी इसमें, तो यानी लगभग दोस्तों 2600 आपका 2100, यानी 2621 पोस्ट आपकी टोटल है आसपास में, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपके स्वतंत्रता सेनानी भी आपके आ जाएंगे, स्वतंत्रता सेनानी, और साथ ही आपके एक्स सर्विसमैन हो गए। और साथ दोस्तों बता दूं जो आपके दूसरे स्टेट लोगों ने फॉर्म भरा है कि एमपी, राजस्थान, बिहार, वो सब दोस्तों आपके जनरल में ही काउंट होंगे। तो यानी कि जो जनरल कट ऑफ है वो दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा आपकी हाई जाने के चांस रहे, ठीक है। 2621 आपकी हो गई। तो दोस्तों अगर मान लो अगर आपके 20 गुना बच्चे भी ले लिए गए, वैसे मैं बोला 15 से 20 में कुछ भी ले सकता है, 15 गुना ले सकता है, 20 भी ले सकता है, 18 गुना भी ले सकता है। अगर मान लो आपके 20 गुना बच्चे लिए गए तो दोस्तों 2621 का आपका 20 गुना हो जाएगा 53,420। यानी दोस्तों यहां से आप खुद अंदाजा लगाओ कि एक परसेंटाइल आपका 18,000 के बराबर है। तो अब बात करें 3% कितने के बराबर हो जाएगा, 18 यानी कि 54,000 के बराबर। यानी दोस्तों जो ऊपर के 3% है उसी में दोस्तों आपके पूरे 54,000 बच्चे इसमें जनरल के काउंट हो जाएंगे, ठीक है। 54,000 हो गए। लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है आपके, कुछ बच्चे आपके ऐसे हैं जो इस समय ऑलरेडी आपके वीडियो सेलेक्टेड हैं, जिन्होंने आपका फॉर्म भरा था पेट का। क्यों भरा था कि जिससे लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई इस वजह से। और दोस्तों इतना मैं बता दूंगा आपको कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी इस बार पेट के थ्रू आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है। अगले साल आए वो अलग बात है। तो दोस्तों कुछ बच्चे आपके ऐसे जो लेखपाल सेलेक्टेड हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है पीसीएस के लिए ही, तो वो भी आपका एग्जाम नहीं देंगे, यानी उन्होंने फॉर्म आपका नहीं भरा होगा लेखपाल का। और साथ ही कुछ आपके टीचर हैं, ठीक है, तो दोस्तों वो भी हो सकता है आपका फॉर्म ना भरें।
तो और भी दोस्तों पोस्टों पे हैं जो मतलब उसी लेवल की जो पोस्ट है आपकी लेखपाल लेवल की, पता होगा लेखपाल दोस्तों सबसे छोटी पोस्ट है आपकी। जैसे मान लो कोई कहना सहायक पर है, उस पर है तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा आपका, तो इस वजह से कट ऑफ जो आपकी थोड़ी सी कम जा सकती है। ठीक है, कुछ बच्चे ने आपका फॉर्म नहीं भरा होगा। तो यानी दोस्तों ये मांग चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको मुख्य परीक्षा में बैठना है तो आपके 92 से लेकर 94 परसेंटाइल के आसपास आपके नंबर इतने होने चाहिए आसपास में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा। और अगर बिलोंग करते हो आप ओबीसी से तो यहाँ पर आपको 90 से लेकर 92 के आसपास में परसेंटाइल आपका होना चाहिए, क्योंकि जनरल ओबीसी में ज़्यादा फर्क आपका यूपी में नहीं पड़ता है कट ऑफ में। ठीक है, फिर दोस्तों बात आती है एससी की। तो दोस्तों हो सकता है एससी में आपका 80 से लेकर 85 परसेंटाइल पर भी हो जाए, क्योंकि ये नहीं पता कितने बच्चों ने फॉर्म भरा आपका एससी में। और जो एसटी की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपके 80 परसेंटाइल से कम है तो भी आपका मौका बन सकता है, क्योंकि यूपी में जो एसटी की जनसंख्या है वो आपकी बहुत कम है, और जो बाहर के स्टेट के एसटीओ ने फॉर्म भरा होगा तो दोस्तों वो आपके जनरल में काउंट होंगे। फिर दोस्तों बात आती है फीमेल की। तो फीमेल कट ऑफ दोस्तों ये मान चलिए आपका 85 परसेंटाइल के आसपास में आपकी जा सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपकी हो जाएगी। तो अगर इसके आसपास में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक है, परसेंटाइल, तो दोस्तों आपको लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए। अगर दोस्तों इससे कम भी आ रहे हैं तो मैं कहूँगा आपसे फिर भी आप तैयारी करें। क्यों करें? क्योंकि दोस्तों पता होगा जो लेखपाल का आपका एग्जाम होने वाला है इसमें क्या पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, हिंदी आती है, जीके आती है और ग्राम विकास आता है। ठीक है, क्योंकि ये तीन चीज तो लगभग आपकी सभी एग्जाम पूछी जाती है, गणित, हिंदी और जीके। खासकर एक वीडियो एग्जाम छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वीडियो में गणित नहीं आता, आपको रीजनिंग आती है। और बाकी दोस्तों जैसे कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग का मेथड आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप ग्राम विकास की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि कम से कम उसके बाद आपको 1 महीने का समय तो दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो इनकी आप तैयारी करते रहो, चाहे आपको नंबर कम हो ज़्यादा हो, किसी न किसी एग्जाम में आपका फायदा ही करेगा। तो यही दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों कुछ बच्चों को मेरी बात कड़वी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि दोस्तों मुझे सच्चाई है, मैं आपको तो बताता हूँ। और साथ दोस्तों बोलना चाहूँगा आपसे कि जो भी लेखपाल की तैयारी करो उनको कहीं से अभी भी कोई आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दोस्तों क्या होगा, सरकार का गठन होगा तो फिर से आपके पेड कोर्स बेचने स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब पर लेखपाल के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा तो 10-15 दिन आप वेट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा आपका नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक बार पेड कोर्स ले लिया और आप लेखपाल में मुख्य कोर्स हम नहीं बैठ पाए तो आपको जो पैसा पेड कोर्स का वो आपका वापस नहीं होगा किसी भी कोचिंग में, एक आदमी कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।